और भाई चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल घर जाके सो गया, वो भी ये देख रहा है कि नजर हटे और दुर्घटना घटे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में हैं। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं और वहां से जनता का समर्थन मांग रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल वहां पर जनता को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि ऐसा मत सोचना कि केजरीवाल घर जाकर सो गया है। दरअसल केजरीवाल की निगाहें हमारे ऊपर ही है, नजर हटे और दुर्घटना घटे, इसी का इंतजार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सबको बताना चाहती हूं, मैं अरविंद केजरीवाल को भी ये बताना चाहती हूं कि मेरा ये परिवार जो है वो मेरे साथ दुर्घटना नहीं होने देगा, कोई दुर्घटना दिल्ली में नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई है। होली का त्योहार का ये मौका जब रेखा गुप्ता जो है होली सेलिब्रेशन के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थी और वहां पर होली के रंग में सराबोर वो नजर आई, लेकिन इसी के साथ जो राजनीतिक हमला था वो भी करना नहीं भूली और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला सीएम रेखा गुप्ता ने बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। और भाई चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल घर जाके सो गया, वो भी ये देख रहा है कि नजर हटे और दुर्घटना घटे। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, अब वो साधना के लिए पंजाब पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने यही कहकर जनता को वहां पर समझाया कि दरअसल कोई गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो इसी पर नजरें गड़ाए बैठा है कि कब सरकार से कुछ गलती हो और कब वो इस पूरे मामले का राजनीतिक बवंडर बनाए। तो ऐसी सलाह जो है सीएम ने अपने जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, जो शालीमार बाग के लोग हैं, उनको दी है कि आप मेरा परिवार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे। लेकिन इसी के साथ कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं अब शालीमार बाग की विधायक नहीं हूं, मैं पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं। तो ऐसे में अब मैं पूरी दिल्ली का ध्यान मुझे रखना है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जो अब जिम्मेदारी है यहाँ पर खासतौर पर पार्षद को दे दी है और उनसे आप कुछ भी मामला हो तो शिकायत करिएगा, आप मुझे शिकायत दीजिएगा, मैं समाधान चीजों का करूंगी। तो ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने इस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। लेकिन किस तरीके से शालीमार बाग और पीतमपुरा की जनता को रेखा गुप्ता ने इस कार्यक्रम में संबोधित किया, क्या कुछ वो वहां पर जनता को कहती नजर आई, सुनिए। जन्म में आप सबकी आशाओं के अनुरूप काम कर पाऊं, इसकी कोशिश जरूर करूंगी। पर एक बात आपको भी समझनी होगी भैया, अब रेखा आपके साथ साथ पूरी दिल्ली की हो गई है। अब तुम सोचो मेरे साथ ही बैठी रहे, यहीं आती रहे। अभी 2 दिन मैंने राउंड किया, पूरे टीवी में चर्चा हो गई क्योंकि रेखा जी तो अपनी शालीमार बाग विधानसभा में ही घूमने जा रही है। मैं कहा अच्छा अभी 2-4 दिन रखे, फिर आज सुबह का राउंड मैंने कैंसिल किया। मैं कहा अमित 2-4 दिन रुक जा भाई, ये तो कह रहे हैं रेखा जी तो बस शालीमार बाग सुधारने में लग गई। एक एक काम जो हमने सोचा है अपने इस क्षेत्र के लिए वो तो होना ही है, उसको तो आप छोड़ दो, वो तो लिस्ट बना लो और लिस्ट बना के बस भिजवा देना। चांदीराम जी ठीक है ना। और अब तो हमें पूरी दिल्ली की चिंता करनी है, अपनी गौ माता की चिंता करनी है जो सड़कों पे घूम रही है, अपनी यमुना माँ की चिंता कर रही है जो न जाने किन के पापों का दंश भुगत रही है। हमें अपनी दिल्ली की स्वच्छता की, दिल्ली के प्रदूषण की, दिल्ली की सड़कों की, दिल्ली की शिक्षा की, दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। और भाई चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल घर जाके सो गया,
वो भी ये देख रहा है कि नजर हटे और दुर्घटना घटे। पर मैं उसको ये बताना चाहती हूं कि मेरा ये परिवार, घनश्याम जी आ जाओ ऊपर में, कि मेरा ये परिवार मेरे साथ है, कोई दुर्घटना हम होने नहीं देंगे दिल्ली में। और सही बता रही हूं, जिस दिन से ये घोषणा हुई है, वैसे तो उससे पहले भी हम चुनाव में सो नहीं पाए, उस दिन से तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि दिन के 20 घंटे का शेड्यूल बन गया। मैं मोदी जी से मिली, उन्होंने कहा भाई हाँ पूछो क्या पूछना। मैं कहा बाकी सारी बातें तो ठीक है सर, ये बताओ ये आप 20-20 घंटे काम कैसे करते हो। मैं कहा मुझे तो नींद आने लग जाती है, ऐसे लगता है कि भाई सर भारी हो रहा है और नींद आ रही है। पहले तो आप ये गुण दो कि इतना जबरदस्त जो आपकी मेहनत है, थोड़ी सी वो हमारे ऊपर भी आशीर्वाद रखो, तो फिर दिल्ली जरा हम अच्छे से काम कर सके। पर दिल्ली का वनवास बहुत लंबा हो गया था। मान के चलिए कि ये 27 साल दिल्ली ने एक एक दिन कैसे काटा होगा। अब ये 27 साल का वनवास जो खत्म हुआ है, तो ये काम हम सबके जिम्मे है कि दिल्ली को वो शहर बना दें जिसको पूरी दुनिया देखे, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। पर परेशान मत हो जाना कि रेखा दीदी से मैं तो 4 दिन से मिला ही नहीं। अब कई लोग पता क्या करते हैं, ये विनोद जैसे, कहाँ गया वो, दिन में 6-6 फोन करेगा। तो एक फोन मैंने उठा लिया, मैं कहा हाँ विनोद बता क्या काम है। कह रहा दीदी बस यूं ही ट्राई कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा। मैं कहा अब तो बिल्कुल नहीं उठेगा, तू इतनी बार मिलाएगा ना, नहीं उठेगा। मैं कहा भाई जरूरी काम हो तब मिलाया कर, अब दीदी होगी मुख्यमंत्री। हाँ, वो कुछ कार्यकर्ताओं ने सेल्फ अपनी डीपी लगाई थी, दीदी हमारी विधायक। मैं कहा मुख्यमंत्री लिख लो पर गलत काम मत करना। अब गलत काम करके फोन करोगे दीदी कर ले तो फिर करूंगी नहीं। मोदी जी ने कहा अच्छा ये काम कर रही हो तुम, पता चले तेरे साथ साथ मैं भी सस्पेंड हो जाऊं। हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। और मुझे पूरा विश्वास है जो शालीमार बाग विधानसभा का सम्मान 2013 में खोया था, आप सबकी मेहनत ने उसे एक बार फिर लौटा दिया है। और इस बार लौटाया नहीं, ब्याज समेत दे दिया है, ब्याज समेत। ये मुख्यमंत्री की विधानसभा थी और मुख्यमंत्री की विधानसभा एक बार फिर हो गई है। और ये भी बता दूं ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये इतनी पुण्य भूमि है, यहाँ पे सैकड़ों भागवत, भजन संध्या, धार्मिक आयोजन लगातार चलते रहते, टूटते नहीं है। ये देखो कभी रामलीला के रूप में, कभी मरगढ़ वाले बाबा के रूप में, कभी खाटू श्याम जी की संध्या। ये इस पुण्य भूमि का प्रताप है कि जितने कार्यक्रमों में हम जाते हैं ना माथा टेकने, प्रभु आशीर्वाद देता रहा। फिर एक दिन इतना कर दिया कि आज पूरी दिल्ली। तो आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, लेकिन वो तस्वीरें भी देखिए जब वो अपना परिवार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मानती हैं। तो ऐसे में उन्होंने उस परिवार के साथ जो है होली खेली है। हालांकि ये फूलों की होली थी, ये एक अनोखी होली थी जो सीएम रेखा गुप्ता ने खेली, और स्थानीय लोगों के साथ इस तरीके से वो काफी एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इस तरीके से वो फूल लोगों पर बरसा रही हैं, उन्हें शुभकामनाएं होली की दे रही हैं, वो जनता को धन्यवाद कर रही हैं। जिस तरीके का जो जन समर्थन है वो सीएम रेखा गुप्ता को मिला, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनी हैं, ये वहां की जनता का आशीर्वाद ही है। ऐसे में जो है भगवान का शुक्रिया अदा करना भी वो नहीं भूल रही हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से महिला जो सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा बीजेपी सरकार ने कर दी है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और इसको लेकर आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर बौखला गई है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया है और प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि एक और घोषणा हुई है। इस घोषणा से क्या होगा, ये सवाल आम आदमी पार्टी कर रही है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने तो ये कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की आधी आबादी को 2,500 रुपये मिलने लगेंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, ये प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं। लेकिन आज से वो जो योजना है उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो जाहिर तौर पर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये हर महीने पहुंचेंगे। तो ऐसे में सवाल तो आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है कि आपने तो पंजाब में 1,000 रुपये महीना। देखिए, एक और घोषणा हो गई। उस घोषणा से क्या होगा? द्वारका की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की आधी आबादी के खाते में 2,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। आज 8 मार्च है और आज दिल्ली की आधी आबादी को प्रधानमंत्री मोदी ने धोखा दिया है। एक और घोषणा हुई है खाली, और इस बार ये भी नहीं बताया कि कब से आने लगेंगे। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है? आप वोट लेते टाइम तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई बात नहीं की थी। तब तो आपको सबका वोट भी चाहिए था और आपने कहा था कि 18 साल से ऊपर हर महिला को दिल्ली की 2,500 रुपए 8 मार्च को मिलने लग जाएंगे। ये मोदी जी की बात एक बार फिर सिर्फ जुमला निकली। देखिए, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, बहानेबाजी है, क्योंकि अगर इनको करना होता तो पहली मीटिंग भी हो गई। उस मीटिंग में इन्होंने इस पर चर्चा भी नहीं की। 8 मार्च जिस दिन से ये हर एक के अकाउंट में किस्त आनी शुरू होनी थी, उस दिन इंस्टेंट महिलाओं को दिल्ली की एक और सिर्फ घोषणा ही मिली है। बाकी ये सब टोकनिज्म, प्लेइंग टू द गैलरी, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट चल रहा है भाजपा को, और कुछ नहीं। एक और घोषणा करने की क्या किया? वो आपको आज तो कोई तारीख भी नहीं दी। पहले तारीख दी थी कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में पैसे पहुंचेंगे। आज प्लेइंग टू द गैलरी किया है, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट किया है, एक और घोषणा कर दी है और कोई भी तारीख नहीं दी। और आगे ये कह दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, जो वोट लेते टाइम नहीं थी। देने का वादा किया था, आखिर कहां है 1,000 रुपये? 37 महीने बीत चुके हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आए तो कहां है पैसा? ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से बीजेपी इन सब के बीच पूछती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आपने ये तस्वीरें देखी जब जनता के बीच लगातार सीएम रेखा गुप्ता है, न सिर्फ उनकी परेशानियां सुन रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। जन से जुड़ा हर विभाग जिसकी निगरानी वो रख रही हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक्स हो, किस तरीके से एक एक विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका सफाया करना है, उसे खत्म करना है, इसको लेकर कार्यरत हैं। तो ऐसे में उन जनता के बीच भी पहुंचना जरूरी है जिन्होंने जन समर्थन दिया है और जिस तरीके से वो शालीमार बाग की विधायक पहली बार चुनी गई और पहली बार विधायक चुनते ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में तमाम बातें आपने सुनी, क्या कुछ सीएम रेखा गुप्ता ने कहा और उनकी नजरें विपक्ष पर भी हैं कि किस तरीके की सियासत हो सकती है अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो उससे भी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि सावधान रहने की कोशिश कर रही हैं और जनता को भी सलाह दे रही हैं कि आप भी सावधान रहिएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।